एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी एंड एम्स के डिफरेंसेस के बारे में। जैसा कि अभी चॉइस फिलिंग चल रही है हमारी एम्स सीआरई 2025 के लिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं। जो लोग ईएसआईसी और एम्स दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास दोनों की एलिजिबिलिटी है, बट वो इस डाउट में है कि वो ईएसआईसी सिलेक्ट करेंगे या फिर एम्स सिलेक्ट करें। अभी हमारी चॉइस फिलिंग बाकी है, मतलब कुछ दिन और रह गए हैं चॉइस फिल करने के लिए। तो अभी ये चीज है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर कुछ एडवांटेज आपके लिए हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट अच्छे हैं दोनों, इनके बारे में हम कुछ चीजें आज की वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम कुछ चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग डाउट्स के बारे में भी बात करेंगे। जो कमेंट्स मुझे वीडियोस में आ रहे हैं तो उनके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसआईसी और एम्स के डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले जो एम्स और ईएसआईसी है, ये इन दोनों के डिपार्टमेंट क्या है। ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। एम्स जो है वो ऑटोनॉमस है और ईएसआईसी जो है वो कॉर्पोरेशन पे वर्क करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बट ऐसा नहीं है। जॉब्स हैं, जैसे एम्स जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और ईएसआईसी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों हमारे प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सो दोनों की सैलरी अलाउंसेस दोनों के सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अलाउंसेस दोनों के सिमिलर हैं। तो आप यहाँ पे अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सैलरी वहां ज्यादा मिल सकती है, सेम ग्रेड पे सेम लेवल पे दोनों इंस्टीट्यूट में सेम सैलरी है, तो आप सैलरी के पर्पज से सिलेक्ट मत करना। सैलरी ऑलमोस्ट अलाउंसेस एंड सैलरी ऑलमोस्ट सेम। जैसे एम्स हुआ, आरआरबी हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ हुआ, आरएमएल हुआ, ईएसआईसी हुआ, ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो सेम सैलरी पे काम करते हैं, मतलब इनकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। वर्क जो है कहाँ वर्कलोड ज्यादा है, तो जो एम्स है वहाँ ज्यादा वर्कलोड है। वहाँ एसओपीज एंड आपका रजिस्टर वर्क बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ईएसआईसी। ईएसआईसी में इतना वर्कलोड नहीं रहता है। एक इसमें एम्स का एक एडवांटेज भी है कि जो लोग काम अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, यहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ एसओपीज एंड आपके वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा काम सीखने को मिलता है। ईएसआईसी में इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। मेन बात करेंगे ट्रांसफर पॉलिसीज के बारे में। तो ट्रांसफर पॉलिसी हमारी ईएसआईसी में बहुत ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू एम्स। एम्स तो में क्या रहता है कि कुछ एम्स तो ऐसे हैं जैसे कि भुवनेश्वर एंड एम्स राजकोट ऐसे हैं, इनके अंदर ट्रांसफर्स होते ही नहीं। अगर आपने इनको सिलेक्ट किया तो ट्रांसफर्स इनके अंदर अवेलेबल नहीं है। ये अगर आपको चेंज भी करना है, अगर आपको दूसरा एम्स भी चाहिए तो आपको कोई अलग से एग्जाम देना होगा जिसके थ्रू आप दूसरे एम्स में जा सकते हैं। सो ट्रांसफर्स जो है वो एम्स में ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर ट्रांसफर्स होते भी हैं तो एम्स टू एम्स ट्रांसफर होते हैं और वो, बट ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है उनमें आपके ट्रांसफर्स थोड़ा इजीली हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि ईएसआईसी बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया हमारे ईएसआईसी हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर्स आपके बहुत आसानी से होने लगते हैं। और इसका ट्रांसफर जो है वो हर साल होते हैं, मतलब साल में आई थिंक जून में इसके ट्रांसफर्स खुलते हैं। तो उस टाइम आप इसका फॉर्म फिलिंग होती है एक, उस फॉर्म को फिल आप करेंगे तो आप ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपका कुछ सालों में ये लोग अपने आप से ट्रांसफर देने लगते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर्स भी मिल जाते हैं। तो ईएसआईसी का ये प्लस पॉइंट होता है। प्रमोशंस की बात करें तो ईएसआईसी में हमारे 100% प्रमोशंस होते हैं और एम्स में हमारे 25% प्रमोशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि सपोज कोई पोस्ट है पैरामेडिकल में, सपोज कोई नर्सिंग की पोस्ट है, तो सबको जो जितने नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कुछ टाइम बाद उनका प्रमोशन होगा और वो सारे आपके सीनियर नर्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो सब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनते। उनमें से कुछ को नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाता है और कुछ एग्जाम के थ्रू ही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो एम्स में प्रमोशंस भी अच्छे नहीं है। ईएसआईसी में सबको जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं, वो जल्दी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे अदर पैरामेडिकल पोस्ट में होता है।
दूसरा एक मेन चीज होती है छुट्टियां। छुट्टियां कहाँ ज्यादा मिलती हैं? तो छुट्टियां आपकी एम्स के कंपैरिजन में ईएसआईसी में ज्यादा अच्छी मिलती हैं, एम्स में इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाती। नेक्स्ट एक होता है हेल्थ पॉलिसीज के बारे में। तो हेल्थ पॉलिसीज जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका एक कार्ड बनता है, मतलब फैमिली को ट्रीटमेंट देने के लिए, एंड उसका खुद का ट्रीटमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि मंथली आपकी सैलरी में से डिडक्शन होता है। तो वो क्या रहता है एम्स और ईएसआईसी में? तो एम्स जो है वो ईसीएस कार्ड बनाता है, और जो ईएसआईसी जो है वो ईएसआई एंड आपके सीजीएसएच कार्ड बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि एम्स जो है वो किसी किसी एम्स में ऐसा है कि एम्स जो कार्ड बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी एम्स में है। सपोज आपकी ज्वाइनिंग जो है वो एम्स भुवनेश्वर में है, तो आप अपने पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करेंगे भी, तो आपको एम्स भुवनेश्वर में ही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये एम्स का एक बेकार पॉइंट है कि, बट ईएसआईसी में ऐसा नहीं है। ईएसआईसी में आप ऑल ओवर इंडिया आप ईएसआईसी इंस्टीट्यूट में कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि बात आती है जब सिलेक्शन की कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो मेन आपको दो चीजें देखनी होती है। एक तो लोकेशन, जो आपके घर के पास लोकेटेड है। सपोज आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली एम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और एम्स आपके नजदीक है तो आप एम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ईएसआईसी अगर आपके पास कोई है तो आप ईएसआईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन मेन इसलिए होती है क्योंकि आप अपने घर से जब दूर जॉब करते हैं तो बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आपकी जॉब जो है वो पास में हो, जिससे आप अपने घर में आ जा सके आसानी से। आपका किराया भी बचता है, टिकट का पैसा बचता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं बाद में। अभी क्या है, अभी लगता है हम लोगों को कि कहीं भी जॉब मिल जाए हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब हमारी फैमिली होती है, जब अभी आप लोग सिंगल होते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तब हम लोग सिंगल हैं, और जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग को ये लगता है कि जॉब जो होनी चाहिए वो हमारे घर के पास होनी चाहिए, और एक शांति एंड सुकून भरी जॉब होनी चाहिए। तो आप उस चीज को, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहता है, या फिर आपको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, या फिर आपकी जॉब जो वो शहर से बहुत दूर है जहां आपकी फैमिली रह रही है, तो ये सारी चीजें बाद में बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। इसलिए आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने से पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपके घर के नजदीक कौन सा इंस्टीट्यूट है, एम्स है या ईएसआईसी है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट है जिसमें की वैकेंसीज हैं। तो ये एमसीआरई जो भी है, जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो उसमें आप चॉइस फिल करने से पहले आप अपनी सबसे पहले लोकेशन देखिए कि कौन सा आपके पास पड़ रहा है। दूसरा, आप अपनी जॉब के बाद का जो फ्यूचर है आपका, आप उसको सोच के देखिए, और उसके बाद ही आप उसको अपनी चॉइसेस को लॉक करना। ठीक है, ये तो मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बताए एम्स एंड ईएसआईसी में, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको चॉइस में डाल सकते हैं। एंड नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो आपको सबसे ज्यादा फोकस उन पे करना है। फर्स्ट, आपको लोकेशन देखनी है, आपके होम टाउन के पास कौन सा है। दूसरा, आपको आपकी एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जहां आप एलिजिबल हैं उसको आप ऊपर रखेंगे, और जहां आप एलिजिबल नहीं है आप उसको नीचे रखेंगे। एक डाउट बहुत कॉमन आ रहा है कि उनके पास जो एलिजिबिलिटी है, और अगर वो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रह रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सेट्स आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे दिख रहे हैं, जिनके लिए आप एलिजिबल हैं आप उनको पहले टिक करिए, और जिनमें आप एलिजिबल नहीं है आप उनको नीचे टिक कर लीजिए। मतलब ये मेरा कहने का है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है, बट आपको ये ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको नीचे रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ऊपर से कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, और नीचे वाला अगर मिल भी जाएगा बाद में, अगर डीवी के टाइम पे आपको हटा दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट होना मतलब अभी हो जाओ या फिर बाद में हो जाओ तो वो एक ही बात है। अगर आपके पास आप एलिजिबल नहीं है तो आप अभी भी, अगर आप उस सेट को सिलेक्ट नहीं करोगे तब भी आपके पास आगे मौका नहीं है, और उसके बाद जब होंगे तब भी आपके पास मौका नहीं है। तो आप उस सेट को बाद में सिलेक्ट कर लेना। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, आई होप सो। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर आप सेट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस सेट में आपको डाउट है आप उस सेट को नीचे सिलेक्ट करना। पहले आप अपने जिनमें आप एलिजिबल हैं आप उसको सिलेक्ट करिए, और आप उन्हीं इंस्टीट्यूट को रखिए। सपोज आपके पास ईएसआईसी है तो आप ईएसआईसी को पहले रख लीजिए,
और बाकी जो इंस्टीट्यूट है आप उनमें अगर एलिजिबल नहीं भी हो रहे हैं, सपोज आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं हो रहे हैं या फिर कोई अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप उस इंस्टीट्यूट को अपनी चॉइस में नीचे रखना। जिससे क्या होगा कि अलॉटमेंट अगर पहले तो होगा नहीं, स्टार्टिंग की चॉइसेस से आपको मिल जाएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर नीचे का कोई आपको अलॉट हो भी गया बाई चांस, तो बाद में प्रॉब्लम जो आएगी वो अभी भी प्रॉब्लम आ ही रही है, तो वो सेम चीज है। अब जो लोग जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो घर बैठे हुए हैं, वो पहले उन वैकेंसीज को सिलेक्ट करिए, वो पहले उन चॉइसेस को डालिए जहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। उसे क्या है कि वो मैटर ये करता है कि आप बड़ी पोस्ट पे जाने से अच्छा ये है कि आपको एक जॉब मिल सके, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई अगर इंस्टीट्यूट है वहां पे एसेंशियल में डिप्लोमा रखा गया है, तो आप पहले डिप्लोमा वाले इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए, बाद में आप अपने बैचलर वाले इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए। उसे रीजन ये है कि आप डिजायरेबल के कंप्लीट भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपने एसेंशियल पे ही वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप अपनी वही चॉइसेस रखिए। जो लोग हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लाइक लेवल 6 या 7 या 8 में एलिजिबल हैं, तो वो अपनी हायर वाली पहले रख लीजिए, बाद की बाद में रख लीजिए। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब उनको साइट सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप सो आप इतना समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपको एक आइडिया दिया कि सेट सिलेक्ट करने के लिए और ESIC और एम्स में डिफरेंसेस के लिए। आई होप सो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।